गुरुजी, अनिल कह रहे हैं कि उनका जो भी जीवन रूपांतरण हुआ है वो सिर्फ आपकी कृपा से ही हुआ है और कुछ नहीं। खुश रहो पिंकी, बहुत आशीष, और अनिल जी को भी बहुत शुभकामनाएं। आप आए थे पिछले दिनों, आपका एक छोटा सा हमारे पास अंक रखा है, उसको हम लोड करेंगे, 1-2 दिन में डालेंगे उसको। तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह वो बड़े लंबे समय तक एक उसमें रहे और उससे मुक्त हो पाए। ये बहुत बड़ी बात है, और ये आप ही के साथ देखिए, कुछ भी नहीं है, आप ही के भीतर सब कुछ है, आप ही को उसको जगाना है बस। अगर आपने वो जगा लिया तो जो मृण्मय है, मृण्मय को चिन्मय बनाना है, जो मूर्धन्य है उसको चैतन्य करना है, जो सुप्त है उसको जागृत करना है। करने वाले आप ही हैं। तो हमने तो कोई आपको दवाई नहीं खिलाई, आपको किसी ऐसे अज्ञातवास में नहीं, कुछ भी नहीं किया, आपके हृदय से। और जब मैं कभी नहीं कहता किसी से, मैंने किसी भी वर्कशॉप में या किसी भी अनुष्ठान में ऐसे प्रयासों से मैं हमेशा बचा हूँ। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि हाथ उठवा दीजिए, कसम खिलवा दीजिए कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद ये बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं छुएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मांस नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे। मैंने कहा मैं ऐसी थोथी और काल्पनिक कस्मों के विरुद्ध हूँ, क्योंकि ये बहुत फलीभूत नहीं होती। और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और एक पाखंड का एक प्रदर्शन का हिस्सा बनती है। और ये तो अगर आपके अंदर से हृदय परिवर्तित हुआ तो स्वतः ही आपको उससे वितृष्णा हो जाएगी, आपको उससे नफरत होने लगेगी। और जब आप इन विधियों में आएंगे, एक ही चीज, या तो चादर मैली रहेगी या चादर उजली रहेगी, या तो आप राम होंगे या तो आप रावण होंगे। राम में थोड़ा सा भी रावण शेष नहीं रहता, और रावण में थोड़ा सा भी राम जग जाए तो फिर वो रावण नहीं हो सकता है। तो आप में जो शुभत्व का उदय हुआ है वही इस बात का प्रतीक है कि आपके अंदर से ये फूल खिला है, और उसकी खुशबू में आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत बधाई। और ये अच्छा है, इससे जब विल पावर, जब हमें अंदर से ये बात आती है ना, तो हमेशा के लिए आती है। और जब ऊपर से थोपते हैं कि गुरु जी ने कहा है ये मत करना, वो ठीक है, 1% में उसको मानता हूँ फलीभूत हो जाती है, या 5%, 10%, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फलीभूत नहीं होती। बिल्कुल उससे और एक प्रेशर और क्रिएट हो जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। आदमी शर्मा शर्मी में, किसी प्रभाव में, किसी दबाव में, किसी सम्मान में ये सौगंध उठा तो लेता है, ये संकल्प ले तो लेता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन प्राय वो फिर से करता है उसको। लेकिन जब उसके हृदय से उठ जाए कि अब ये काम मुझे नहीं करना, तो उसका आमूलचूल परिवर्तन होता है। और उसका फिर जब हृदय से बात उठती है, आत्मा से उठती है, तो फिर शरीर तो नगण्य है, और शरीर तो फिर उसका पुरोगामी है। जो आपके मन, मस्तिष्क, चेतना, संस्कार और आत्मा से जो आवाज उठती है, शरीर उसका पुरोगामी है, उसका पीछा करता है। तो इसलिए ये आपके जीवन में फलित हुआ, बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा, आप लोग परस्पर समय भी दे पाएंगे आसपास में बैठ करके, और सब चीजें अच्छी होंगी। और ये देखिए, ये शब्द से ही पता चलता है, शब्द है शराब, शर प्लस आब। शर कहते हैं शरारत से बना है, और आब कहते हैं पानी को। ऐसा पानी जिसे पीने के बाद आदमी शरारतें करता हो, उल्टा पुल्टा कुछ करता हो, तो वो ऐसा। और ये कैसे मदिरा का ये सब हमारे देश में आई, और ये शराब एक ऐसे आई कि ये हमारे यहाँ 13वीं शताब्दी से पहले इसका बहुत चलन नहीं था। जिस सोमरस के लोग दुहाई देते हैं वो आयुर्वेदिक एक पेय है, उसका कोई संबंध इससे नहीं है। वो मांड है चावलों का, और अलग तरह से उसका पूरा एक विधान है। उनमें केसर की और चंद्रमा की रश्मियों के साथ उसको भी सिंचित किया जाता है। लोग दुहाई देते हैं कि जी आपके तो ये कर रहे हैं, वो कुछ उसका संबंध नहीं है। वो रामलीलाओं में दिखाते हैं रावण को शराब पीते हुए, कुछ वो कभी रावण ने नहीं पिया ये सब, कभी रावण ने बैठ के मुजरे नहीं देखे। जो बहुत हमारे यहाँ चूंकि आदमी के मन में ऐसा भरा हुआ है, तो रामलीलाओं में बेचारा वही बैठ के देखना चाहता है वो, इसलिए लोग उसको प्रकट करने लगते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये अगर हमारा हृदय स्वच्छ और निष्कलंक है तो पूरा जीवन पर उसकी छाया आती है, पूरा जीवन ही उससे अच्छा होने लगता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे